आज हम 3 to 5 इयर्स के जो बच्चे होते हैं इस एज ग्रुप के, उनकी हम न्यूट्रिशनल थेरेपी, डाइट थेरेपी के बारे में बात करें कि क्या उनको जो है ना फूड्स देने चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ना वो हेल्दीएस्ट से हेल्दीएस्ट अश्योर की जाए। अच्छा, सबसे पहली तो ये चीज़ तो ये है कि आपने ये चीज़ समझनी है कि ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चों की लाइफ का, इसमें ना बेसिकली उनको सपोर्ट चाहिए होती है ताकि उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो ना वो बैलेंस न्यूट्रिशन के थ्रू प्रॉपर हो सके। ठीक है, ताकि फुल पोटेंशियल होता है ना बच्चा अपना मेंटल, फिज़िकल और हर तरह का फुल पोटेंशियल रीच कर सके। इंपॉर्टेंस क्या होती है इस एज ग्रुप की? बेसिकली ये कि यहाँ पे ना आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो बच्चे की होती है वो काफ़ी रैपिडली हो रही होती है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर जो है ना न्यूट्रिशन चाहिए होती है, क्योंकि बोन्स भी बन रही होती हैं, टीथ भी बन रहे होते हैं, मसल्स बन रहे होते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। तो आप जो है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जब इस एज में आप उनकी डेवलप करते होगे ना, तो एक तो आप अश्योर कर रहे हो कि उनकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट होगी वो हेल्दी होगी, बेस्ट होगी। दूसरी चीज़ ये है कि वो अच्छी आदतें जो है ना रिगार्डिंग न्यूट्रिशन और फूड वो सारी ज़िंदगी के लिए अडॉप्ट करेंगे और काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अच्छा जी, क्या न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं इस एज ग्रुप की? इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको प्री स्कूलर्स भी कहा जाता है। कैलोरी जो है ना वो 1000 to 1400 चाहिए होती हैं एवरी डे, डिपेंड करता है कि एक्टिविटी लेवल क्या है बच्चे का। फिर प्रोटीन चाहिए होती है जो कि मसल और टिश्यू ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा हो। साथ कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। फिर इसके बाद फ़ैट्स आ गए, हेल्दी फैट्स चाहिए होती हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, और उसमें एवोकेडोज़, ऑलिव ऑयल जो है उसमें प्रेफर करेंगे आप। विटामिन मिनरल जो है, कैल्शियम, विटामिन डी स्पेशली चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। आयरन भी चाहिए होता है ताकि ब्लड अच्छे से ब्लड की जो हेल्थ है ना वो अच्छी मेंटेन हो और एनर्जी जो है वो प्रॉपर रहे। कुछ बच्चे जो है बहुत लेथार्जी का शिकार होते हैं तो वो आयरन की कमी की वजह से हो सकता है। फाइबर हमेशा रिक्वायर्ड होता है ताकि अच्छी डाइजेशन अब्जॉर्प्शन हो सके और कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह से दूर रहें बच्चे। फूड ग्रुप्स जो है वो क्या रिकमेंडेड होंगे? बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है ना वो आपने वैरायटी ऑफ कलर जो है बच्चे को देनी होती है, कम से कम 3 सर्विंग एक दिन में देंगे। मतलब कि आपने टोटल जो है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिला के उसकी 3 सर्विंग्स देनी है। जैसे कि एक फ्रूट का पीस हो गया, या सब्ज़ी जो है वो पकी हुई अगर होगी तो वो 1 चम्मच सब्ज़ी जो है आप उसको खिलाएं। ठीक है, और होल ग्रेन जो है वो होल व्हीट ब्रेड जो है वो उसमें आएगी, और ओट्स जो है एंड ब्राउन राइस कम से कम 3 सर्विंग्स आपने पर डे इसकी भी देनी होती है। फिर प्रोटीन्स की हम बात कर लेते हैं। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मसल और टिश्यू डेवलपमेंट हो रही होती है इस टाइम पे, तो उसमें एग्स, लीन मीट्स और उसके अलावा जो है बीन्स आ गए, लेंटिल्स चाहिए होती हैं। ये सारी 2 सर्विंग्स पर डे आपने लाजमी बच्चे की श्योर करनी है। डेयरी में मिल्क, योगर्ट आप बच्चे को लाजमी दें। चीज़ भी देनी चाहिए बच्चों को क्योंकि कैल्शियम, विटामिन डी जो है ना ये होती है इसमें, और कम से कम 2 सर्विंग्स आपने एक दिन में उसको देनी है। ओके जी, मैं आपको ब्रेकफास्ट आइडिया देने लगी हूँ कि ब्रेकफास्ट जो है बच्चे का किस तरह से कैलकुलेट करना है। पहले तो आप ये देखोगे कि आपने ना यहाँ से देखनी है कि क्या उसके रिक्वायर्ड जो है वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम एग्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं डाइट में। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में फॉर एग्जांपल आपने 1 एग दे दिया। ठीक है, साथ जो है आप एक टोस्ट दे देते हो बच्चे को। ठीक है, और आपने क्या दिया, 1 एग 1 टोस्ट प्लस आपने 1 ग्लास ऑरेंज जूस अगर दे देते हो तो उसमें काफ़ी सारी जो रिक्वायरमेंट होंगी ना बच्चे की वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, 1 ग्लास या 1 कप भी दे देते हो तो दैट इज़ मोर देन एनफ। ग्लास में अबाउट 300 ml होते हैं और जो आपका कप होता है ना उसमें अबाउट 250 ml होते हैं, तो आप ये कप भी दे दोगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। फिर आ जाता है लंच। लंच में बेसिकली आप दोगे जो भी आप घर में पका हुआ खाना खा रहे हो ना उसी की, जितना आप खाना खा रहे हो ना उसका 1/4 हिस्सा जो है ना ऑफ जो है, जो भी आप सालन रोटी खा रहे हो या चावल खा रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चे को, जो आप खुद खा रहे हो आपने आदत डाली है ताकि बच्चे भी वही खाएं। डिनर में आपने ऑब्वियसली लंच की तरह रिपीट करना है जिस तरह लंच में खा रहे होगे। ठीक है, सेम एज लंच आपने रिपीट करना है। और आपने, अगर बच्चा स्कूल ऑब्वियसली जा रहा होगा तो स्कूल के हिसाब से आपने जो है ना उसको कोई सैंडविच वगैरह भी बना के दे सकते हैं, या आप घर का खाना भी उसको दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा स्नैक्स जो है बच्चे के, बाकी जो रिमेनिंग फूड ग्रुप्स उसके रह जाएंगे ना जो पूरे नहीं हो रहे उसके लंच या डिनर में, तो रिमेनिंग जो फूड ग्रुप्स होंगे ना वो आप स्नैक में पूरे कर दोगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको जो है वो दे सकते हो, एक पीस जो है फ्रूट का दे दो। ठीक है, और जो है आप अगर वेजिटेबल्स बच्चे खाते हैं तो आप खाली क्यूकम्बर काट के भी बच्चे को दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की जो हैबिट्स होती हैं ना वो हेल्दी हैबिट्स जो है बच्चे की डेवलप होंगी। ओके जी, हाइड्रेशन क्या होगी? वाटर जो है ना आपने मेन ड्रिंक रखनी है बच्चे के लिए। ठीक है, कम से कम 2 लीटर
1.5 to 2 लीटर जो है ना पर डे बच्चे को पीना चाहिए। उसके अलावा मिल्क इंटेक जो होता है ना वो लिमिटेड करना है, क्योंकि जो मिल्क है ना वो कम से कम 2 कप्स पर डे लाजमी चाहिए होता है बच्चे को। फिर शुगरी ड्रिंक्स जो हैं जैसे कि सोडा है, जूस है, ये आपने बच्चे को नहीं देना। क्या टिप्स हैं, आप एनकरेज किस तरह से कर सकते हो हेल्दी ईटिंग बच्चों में? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप थोड़ा सा कलरफुल प्लेट्स वगैरह का, शेप्स का, टेक्सचर्स का इस्तेमाल करो ताकि बच्चे थोड़े से अट्रैक्ट हों खाने की तरफ। जो आप खा रहे होगे ना वही बच्चे खाएंगे, तो आपने कोशिश करनी कि आपने खुद से हेल्दी डाइट रखनी है। बच्चों को जो है ना मील प्रिपरेशन में इन्वॉल्व करें, और वेजिटेबल फ्रूट्स जो है ना वो बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें, तो एटलीस्ट उसकी वॉशिंग करें या किसी न किसी तरीके जितने वो इन्वॉल्व होंगे ना मील प्रिपरेशन में, उतने ही आप श्योर करें हो कि उनका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है फूड के साथ। वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड जो होते हैं ना, आपने बच्चे को डिफरेंट जो है ना फूड जो खाते रहना है। अगर इनिशियली बच्चा रिजेक्ट भी करा तो कोई बात नहीं, आप किसी और फॉर्म में उसी फूड को दोबारा उसको इंट्रोड्यूस करवा दो। अवॉइड कौन से फूड करने हैं? शुगर जिसमें एडिट होंगे, ठीक है, स्वीट्स, कैंडीज़, शुगरी स्नैक्स आपने नहीं देने। प्रोसेस फूड जैसे कि चिप्स हो गए, पैकेज स्नैक्स आपने नहीं देने। आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, कलर्स एंड फ्लेवर जो होते हैं ना वो आपने बच्चे को नहीं देने, ठीक है। कॉमन जो है चैलेंजेस क्या आ जाते हैं इस एज में? पिकी ईटर्स होते हैं अक्सर बच्चे, जो है वो हर खाना का पसंद नहीं करते, तो आपने उनको वैरायटी देनी है, ठीक है, ताकि वो टेक्सचर और टेस्ट जो है ना उसमें वैरायटी लेके आएँ। अक्सर औकात मैंने मदर्स में ये मिस्टेक देखी है कि वो बार बार सेम फूड जो है ना वो देती रहेंगी, ठीक है। जब तक बच्चे के लिए वो स्पेसिफिक खाना नहीं पकता वो बच्चा खाना ही नहीं खाता, तो ये बहुत गलत आदत है। इसी से आप बच्चे को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होंगी, क्योंकि वो सिर्फ एक ही खाना बार बार खा रहा है, और ऑब्वियसली हमेशा तो उसको वो स्पेसिफिक फूड अवेलेबल नहीं होगा, तो जहाँ पे उसको अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे फिर उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये जो है ना ईटिंग बिहेवियर आपका ख़राब करते हैं, आपने सेम फूड जो है ना बार बार बच्चे को नहीं देना। अगर आपके फेवरेट फूड्स बच्चे के हैं ना, वो आप वैरायटी उसकी भी रखो और उसमें भी आप वो भी इंक्लूड किया करो, लेकिन आपने फिर भी रेंज ऑफ फूड जो है ना वो भी देने हैं, और जो उनके फेवरेट फूड्स होंगे वो भी देने हैं। ऐसा नहीं करना है कि खाली जो है फेवरेट फूड आप देते रहो और जो बाकी सारे फूड ग्रुप्स हैं वो टोटली आप डाइट से निकाल दो, ठीक है। अगर बच्चे स्लो ईटिंग कर रहे हैं तो उसमें ये कि आपने रेगुलर मील टाइम जब अश्योर करोगे ना, तो आपने बच्चे को प्रेशर नहीं करना होता, ठीक है। बिल्कुल कभी भी बच्चे को तेज़ खाने पे प्रेशराइज नहीं करते। बैलेंस न्यूट्रिशन जो होती है ना वो हेल्दी ग्रोथ अश्योर करती है। आपने वैरायटी जो है अश्योर करनी है, और मील्स को एंजॉयबल बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा कि लाइफ लॉन्ग हेल्दी हैबिट्स बच्चे की डेवलप होंगी। अगर आपको पर्सनलाइज थेरेपी चाहिए हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।